बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। बहावलपुर करंटीना में 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मनफी आ गई, जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी करंटीना में 130 तबलीगी रिहाइश पजीर थे। आपको अहम और अच्छी खबर से अपडेट कर रहे हैं। बहावलपुर करंटीना में 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मनफी आ चुकी है, जबकि इस्लामी यूनिवर्सिटी करंटीना में 130 तबलीगी रिहाइश पजीर थे। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां कोरोना के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। बहावलपुर करंटीना में 122 तबलीगियों की रिपोर्ट मनफी आ गई है। इस्लामी यूनिवर्सिटी करंटीना में 130 तबलीगी रिहाइश पजीर है। मियांवाली में भी कोरोना के हवाले से अच्छी खबर आ गई। डीएचक्यू अस्पताल मियांवाली में कोरोना वायरस का आखिरी मरीज भी शफायाब हो गया। सेहतियाबी के बाद मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स ने मरीज पर गुलपाशी की और तहाइफ पेश किए। ताहाल डीएचक्यू अस्पताल में कोरोना वायरस का कोई मरीज मौजूद नहीं। हेल्थ इंतजामिया के मुताबिक मियांवाली में मौजूद बाकी मरीजों में कोरोना की कोई खास अलामात मौजूद नहीं। रिपोर्ट्स के बाद उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस मरीज के साथ मियांवाली में 20 में से 15 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। और तैयब रुदगन अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के मरीजों का तेजी से सेहतियाब होने का सिलसिला जारी है। कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 129 तक पहुंच चुकी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक शख्स की रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि कोरोना वायरस के 69 मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। उनका मजीद कहना है कि रजब तैयब रुदगन अस्पताल में कोरोना वायरस से कोई हलाकत नहीं हुई। अस्पताल में बेहतर इंतजामात हैं और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। शहरियों से अपील है कि हिफाजती इकदामात को अपनाएं और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। जल्द कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में तबलीगी जमात का करंटीना भी मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका। तमाम तबलीगी अरकान को घरों को वापस रवाना कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के नाम खत कहते हैं कि कोरोना की रोकथाम और रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। अवामी नुमाइंदे जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की भी मॉनिटरिंग करें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए हुकूमती इकदाम की मॉनिटरिंग में अरकान असम्बली का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। उम्मीद है कि अरकान कौमी असम्बली अपनी तमाम तर कोशिशें कोरोना से निमटने के लिए बरोए कार लाएंगे। पंजाब में कोरोना की रोजाना टेस्टिंग इस्तेदादकार 5000 हो चुकी है। पंजाब जल्द रोजाना 10,000 टेस्ट की सलाहियत भी हासिल कर लेगा। सरदार उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि सूबे भर में करंटीना मराकज, फील्ड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कायम किए जा चुके हैं। वजीर आला ने अपने खत में कहा कि रमजानुल मुबारक में जखीरा अंदोजी और गिरा फरोशी की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। इस सूरत हाल में आपकी ये कौमी जिम्मेदारी है कि अपने अजला में इंतजामिया के साथ मुसलसल राबता रखें। अवामी नुमाइंदे जखीरा अंदोजों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीजा सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू और क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इकदाम की खुद निगरानी करें। अस्पतालों का दौरा करके मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलियात का भी जायजा लें। और सूबे को शदीद माली बहरान का सामना, वजीर आला पंजाब को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ गया। माली बहरान पुलिस की भर्ती में रुकावट बन गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, इरफान मलिक से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बायस जहां पे सूबे भर में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वजीर आला पंजाब को इसी हवाले से अपने फैसलों के अंदर भी रद्द बदल करना पड़ रहा है। इसमें आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जिला सूबा भर के अंदर 10,000 जो है वो एहलकार जो कांस्टेबल रैंक के होंगे उनकी भर्ती की मंजूरी दी गई थी, क्योंकि आईजी पंजाब की जानिब से उनको दरख्वास्त की गई थी कि सूबे भर के अंदर मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यूनिट्स हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एलीट फोर्स या दीगर जो यूनिट्स हैं, जहाँ पे नफरी की कमी है और इस नफरी की कमी को पूरा करने के लिए वजीर आला पंजाब की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए थे वो 10,000 से जायद नफरी भर्ती करने का फैसला किया गया था। लेकिन उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से इस फैसले में नजरसानी के लिए वजीर आला को रिपोर्ट भिजवाई गई, क्योंकि माली बहरान की वजह से 10,000 कांस्टेबल की भर्ती जो है इसके लिए फंड मौजूद नहीं थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जिसके बाद वजीर आला पंजाब की जानिब से इसको रैशनलाइज करने के लिए अहकाम जारी किए गए। और इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो तजवीज़ दी गई उसमें बताया गया कि 5,330 जो कांस्टेबल हैं इसको भर्ती किया जा सकता है। और इसी होम डिपार्टमेंट की जो एडवाइस थी, उसका प्रपोजल था, उसको इंडोर्स किया
فنانس ڈپارٹمنٹ نے بھی، جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ صوبے بھر کے اندر جو 5330 جو کانسٹیبل ہیں ان کی بھرتی کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت صوبے بھر کے جو مختلف جو یونٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور RPO زبیر دریشر کی جانب سے روہی کی تیسری سالگرہ پر مبارکباد پیش۔ RPO زبیر دریشر کی جانب سے روہی اور اس کی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ RPO نے کہا کہ روہی جنوبی پنجاب کی بہترین اور مثبت آواز بن کر ابھرا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 3 سال مکمل ہونے پہ ساؤتھ پنجاب میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سنی جاتی ہے خبریں یا جس طرح کے جو بھی پروگرامز ہیں وہ لوگ روہی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور پچھلا تقریباً 1 سال سے میں ساؤتھ میں ہی پوسٹڈ ہوں، اور میں اس مبارکباد کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ روہی نے پازیٹیو چیزوں کو پروموٹ کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بلیک میلنگ یا کوئی نیگیٹیوٹی ریفلیکٹ ہوئی ہو۔ ایٹ لیسٹ میرا ایکسپیرینس یہی ہے۔ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اللہ کرے گا انشاءاللہ اسی طریقے سے جس طرح سے آپ لوگوں کی پالیسیز ہیں تو اس میں اگر یہ رہا تو یہ مزید اس کو لوگ دیکھیں گے۔ اس کی جو ساؤتھ کے لوگوں کی میجورٹی ہے وہ دیکھتے بھی اسی چینل کو ہیں، اور اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو بہت زیادہ بہتری کے چانسز ہیں۔ روہی ٹی وی کو 3 برس مکمل ہو گئے۔ ملتان میں رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈہر نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ ان کا کہنا تھا کہ روہی ٹی وی نے کم وقت میں اپنا نام بنا لیا۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے رضا ملک سے۔ رضا ملک بتائے گا۔ بالکل، روہی جنوبی پنجاب کے لوگوں کی آواز بنا، محروم طبقے کی آواز بنا، اور تیسری سالگرہ ہے روہی کی، اور جو کیک کٹنے کا سلسلہ ہے، جو تقریبات کا سلسلہ ہے وہ تھم نہیں رہا ہے۔ رکن قومی اسمبلی ہیں ملک احمد حسین ڈہر، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں روہی کی برتھ ڈے کے حوالے سے۔ جی کیا کہیں گے جی، روہی کس طرح سے نظر آیا آپ کو 3 سالوں میں؟ تین سالوں میں جس طرح انہوں نے روہی کو ساؤتھ پنجاب کا ایک آواز بنا کے پورے پاکستان میں اٹھایا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ساؤتھ پنجاب کے چینلز ہوتے تھے تو ہم لاہور اسلام آباد بیٹھتے تھے تو آتے تھے تو لوگ آگے کر دیتے تھے۔ اب جب ملتان کے بارے میں کسی نے کچھ جاننا ہوتا ہے اور وہ ساؤتھ پنجاب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو میں نے اکثر جگہ لاہور اور اسلام آباد میں دیکھا کہ روہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے، کیونکہ ساؤتھ پنجاب کو ہمیشہ ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے، اور ساؤتھ پنجاب کو اگر بڑے چینلز کے مقابلے میں کوئی آیا ہے تو وہ روہی ہے۔ آپ نے ہمیشہ وہ مسائل اٹھائے ہیں جو ماسز کے مسئلے ہیں، جو کور کے مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں کے اوپر انتظامیہ آج کل جو ہے آپ کے ساتھ پورا بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لک آفٹر کریں۔ جی بالکل، مستحقین کے لیے، غریبوں کے لیے کام کرنے والے کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے روہی کے کردار پر۔ جی ٹھیک ہے رضا ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پرائس مجسٹریٹس کا ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اسپیشل پرائس مجسٹریٹس کے پیپلز کالونی اور BCG چوک میں واقع 3 گوداموں پر چھاپے۔ گودام مالکان پر مجموعی طور پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ گودام میں گھی، چینی، بادام اور دیگر اشیاء ذخیرہ کی گئی تھیں۔ آئندہ ذخیرہ اندوزی کرنے پر نئے آرڈیننس کے تحت کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی، جبکہ ذخیرہ اندوزوں کو مارکیٹ کمیٹی کے پاس سٹاک رجسٹر کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر پرائس مجسٹریٹس کا ذخیرہ اندوزوں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسپیشل پرائس مجسٹریٹس کے پیپلز کالونی اور BCG چوک میں واقع 3 گوداموں پر چھاپے۔ گودام مالکان پر مجموعی طور پر 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا، جبکہ گودام میں گھی، چینی، بادام اور دیگر اشیاء ذخیرہ کی گئی تھیں۔ آئندہ ذخیرہ اندوزی کرنے پر نئے آرڈیننس کے تحت کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ ملتان سے خبر ہے، جہاں کمشنر شان الحق کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈویژن بھر میں گراں فروشی کے خلاف 3,345 چھاپے مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق ڈویژن میں 134 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 251 مارکیٹس کو چیک کیا۔ گراں فروشوں کو 2,88,800 روپے جرمانہ بھی کیا گیا، جبکہ دکانوں پر سرکاری نرخ واضح آویزاں نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کمشنر کی ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ آپ کو ملتان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں کمشنر ملتان شان الحق کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ڈویژن بھر میں گراں فروشوں کے خلاف 3,345 چھاپے مارے گئے۔ ترجمان کے مطابق ڈویژن میں 134 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے 251 مارکیٹوں کو چیک کیا ہے۔
जिला इंतजामिया सब्जी और फलों के निर्ख एतदाल पर लाने के लिए सरगर्म। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी का सब्जी मंडी का दौरा। एडीएआई और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी उनके हमराह थे, जबकि एडीसीजी ने सब्जी और फ्रूट की ऑक्शन को मॉनिटरिंग की है। सब्जी और फ्रूट की बोली की बेस प्राइस का जायजा भी लिया, जबकि मार्केट कमेटी की तरफ से जारी की जाने वाली रेट लिस्ट को भी चेक किया। मंडी में तमाम सब्जियां इंतहाई अर्जा निर्खों पर दस्तयाब हैं। कमरुज़्ज़मान कैसरानी का ऐसा कहना था। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां जिला इंतजामिया सब्जी और फलों के निर्ख एतदाल पर लाने के लिए सरगर्म दिखाई दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान कैसरानी का सब्जी मंडी का दौरा। एडी और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी उनके हमरा मौजूद थे। एडीसीजी ने सब्जी और फ्रूट मंडी की ऑक्शन की मॉनिटरिंग भी की है, जबकि सब्जी और फ्रूट की बोली की बेस प्राइस का जायजा भी लिया। मार्केट कमेटी की तरफ से जारी की जाने वाली रेट लिस्ट को भी चेक किया गया। दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल की जेर सदारत जिला भर के तरक्याती कामों के जायजे के लिए इजलास हुआ। डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। 60 करोड़ की लागत से 23 स्कीमों पर काम जारी है। इजलास में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव के तहत जिला डेरा गाजी खान में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने कहा कि मंसूबों में मटीरियल के मयार पर हरगिज समझौता नहीं किया जाएगा। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वाली तामीराती कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। दफातर में बैठकर तरक्याती मंसूबों को मॉनिटर नहीं किया जा सकता। अफसर फील्ड में निकलें और बाकायदगी से पेशरफ्त रिपोर्ट भी दी जाए। कमिश्नर को बताया गया कि तहसील कोहिसुलेमान में पीटीएडीटी के तहत 2.5 अरब के 9 मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें पहाड़ों को काटकर आबादियों को मिलाने के लिए राबता सड़कें तामीर की जा रही हैं। जिला में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 4 मंसूबों पर 1 अरब 96 रुपए खर्च होंगे, जबकि जिनमें से 31 करोड़ रुपए से 75 बंद और नकारा वाटर सप्लाई स्कीमों को बहाल किया जाएगा। पहले मरहले में 37 वाटर सप्लाई स्कीम को बहाल करने की मंजूरी दी गई, जिन पर काम किया जा रहा है। तौंसा शहर की खूबसूरती, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम के मंसूबे पर काम जारी है, जिस पर 65 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट के 23 नई स्कीमों पर काम किया जाएगा, जिस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मियांवाली में पिपला के इलाके उलुवाली में जेर तामीर स्कूल की बुनियादों में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ हुआ। अहले इलाका को पूछगछ पर ठेकेदार ने सख्त नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। यूनियन काउंसिल उलुवाली में जेर तामीर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उमरेवाली की बुनियादों में कंक्रीट की बजाय महज बजरी और रेत का मिक्सचर डाला जाने लगा। मकामी अफराद की पूछगछ पर ठेकेदार ने धमकियां देना शुरू कर दी। इलाका मकीनों ने डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा होता है, लेकिन ठेकेदार नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करके बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगाते हैं। रहीम यार खान सिटी सर्कल में वापटा का अनोखा कदम। लॉकडाउन में मौशी परेशानियों में घिरे पाव शहरियों के बिल की अदायगी न करने पर मीटर काटने के अहकाम जारी कर दिए। मैपको की जानिब से लॉकडाउन में रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार और रोजगार में परेशान लोगों को रिलीफ देने के दावे सामने आ रहे हैं। बिजली के बिल में रियायत के अहकाम हैं और दूसरी तरफ मैपको ने लॉकडाउन में परेशान शहरियों पर बिल की अदायगी न करने पर मीटर काटने की तलवार लटका दी है। मैपको ने अपने मुलाजिमीन को बिजली के बिल अदा न करने वाले अफराद की लिस्ट देकर मीटर काटने के अहकाम जारी किए। शहरी रोजगार की वजह से परेशान हैं और रमजानुल मुबारक में गर्मी के दौरान बिजली काटने से मजीद परेशानी से दो चार हो जाएंगे। मैपको की जानिब से मीटर काटने के अहकाम के साथ नादहिंदा अफराद की लिस्ट रोही ने हासिल कर ली। मीटर काटने की लिस्ट में 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक की रकम अदा न करने वालों की बड़ी तादाद शामिल है। मैपको मुल्तान सर्कल ने रवा माली साल के दौरान सार्फिन से बिलिंग कीमत में 37 अरब 64 करोड़ रुपए की वसूलियां कर ली हैं। मैपको ने रवा माली साल के दौरान घरेलू सार्फिन से 18 अरब 58 करोड़ 81 लाख रुपए की वसूलियां की। कमर्शियल सार्फिन से 5 अरब 20 करोड़ 86 लाख रुपए रिकवर किए गए, जबकि ट्यूबवेल सार्फिन से 1 अरब 91 करोड़ 89 लाख रुपए वसूल हुए। सनतों से 11 अरब 54 करोड़ 42 लाख रुपए की रिकवरी की गई। मैपको कैंट डिवीजन की 8 अरब 29 करोड़ 44 लाख रुपए की रिकवरियां की गई हैं। और यहां आपको बताएं कि मशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने गंदम खरीदारी मराकज का अचानक दौरा किया। गंदम खरीदारी मराहल का जायजा लिया। मशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने डेरा गाजी खान के गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम की नमी और मेयार को चेक किया। उन्होंने मरकज में मौजूद काश्तकारों से मुलाकात की और उनसे सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। मशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने कहा कि काश्तकारों को से इज्जत और तकरीम के साथ गंदम खरीदी जाएगी। बारदाना के इजरा और गंदम की खरीदारी का तरीका मजीद आसान कर
दिया गया। काश्तकार अपनी जरूरत के मुताबिक बारदाना हासिल कर सकते हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान हसन रजा खान ने कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अंजुमन ताजरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सदर अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक और शहर भर के दीगर ताजरान शरीक हुए। सीपीओ मुल्तान ने लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीपीओ ने अंजुमन ताजरान को हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लिया। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। उनका कहना था कि कोरोना वायरस से हिकमत अमली इख्तियार करके बचना है। लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं ताकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कारोबार भी जारी रख सकें। अंजुमन ताजरान की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। सदर अंजुमन ताजरान आरिफ वसीउल्लाह ने शहर में क्राइम की सूरत हाल का तस्करा किया, जिस पर उनको यकीन दहानी कराई गई कि शहर में मौसर गश्त के जरिए क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अंजुमन ताजरान के वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। अंजुमन ताजरान ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अंजुमन ताजरान पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर सलीम ने कहा कि ताजरों की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात मस्बत रही। तमाम ताजिर बरादरी को फॉर्म के साथ पैगाम भेज दिया गया। चारों तहसीलों के ताजिर इस फॉर्म पर पूरा पुर करके असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में जमा करवा सकेंगे, जिस पर मौजूदा स्टॉक और रोजाना की बुनियाद पर जो स्टॉक सेल होगा उसकी मुकम्मल तफसीलात इस फॉर्म पर लिखी जाएंगी। उनका मजीद कहना था कि तमाम ताजिर बरादरी ने इस इकदाम को खूब सराहा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से रेट लिस्ट भी मुहैया की गई है, जिस पर सब ताजिर अमल पैरा हैं। रहीम यार खान से खबर है, जहां के नवाही इलाके राजनपुर का मेहनत कश मोहम्मद हनीफ अपने फरियाद लिए रोही ऑफिस पहुंच गया। मोहम्मद हनीफ कहता है कि घर के माली हालात खराब हैं, मेरे 2 बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। उसका मजीद क्या कहना है जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा। रहीम यार खान के नवाही इलाके राजनपुर कलां का एक मेहनत कश मोहम्मद हनीफ अपनी फरियाद लिए रोही ऑफिस में पहुंच गया है। इसी हवाले से जानते हैं उनसे। सर बताएगा कि किन मसाइल का आपको सामना है कि आप अपने जो मसाइल हैं वो यहाँ पे लेके आए हैं। सर मेहनत मजदूरी करें, कोई मेहनत मजदूरी का हूँ वक्त नहीं रह गया, कोई मेहनत मजदूरी वास्ते तैयार नहीं है सारे वास्ते जो एक मेहनत मजदूरी करें। ये बवाई ये बच्चे का 200 रुपया दिहाड़ी का फी टिका लगते सर, जंगे हिंद मरोड़ है सर को। एक बच्ची जहनी मरीज है सर, मेरे को ना सेहत कार्ड मिले ना ये बेनज़ीर अलफ कार्ड मिले सर, तो ना 12,000 प्रोग्राम जरा बने करें ये ना अहली सर। आज करो 10 साल पहले 12 साल में को कहीं ने पासपोर्ट बनवा था, कोई जुर्म तो मैंने किया, पाकिस्तानी मैंने, मेरे 2 बच्चे माजूर 12 अफराद घर दो, कोई इंतजामिया मेहरबानी करे मेरे नाल। उस्मान गुलजार साहब, इमरान साहब, DC ऑफिस साहब, मेहरबानी करो कोई मेरे नाल हेल्प की जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि लॉकडाउन है, इन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। घर के 12 अफराद हैं, 2 इनके बच्चे हैं माजूर हैं और एक बच्चे पर रोजाना 200 का इंजेक्शन लगाते हैं। मेहनत कश है, ना ही इन्हें सेहत कार्ड अपना, इसके साथ साथ जो एहसास का फलक प्रोग्राम उसके तहत भी कोई रकम नहीं मिली इन्हें। इनका यही मुतालबा है इंतजामिया से और हुकाम बाला से कि इनकी माली मदद की जाए ताकि इनके जो। जी ठीक है आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रवा साल भी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म की खरीदारी का मामला खटाई में पड़ गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 लाख के करीब ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म खरीदना थी। प्री क्वालिफाइड कंपनियों की जानिब से ताहाल सैंपल नहीं मंगवाए जा सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साहिब से। अली बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की रवा माली साल में 2.5 लाख से जायद यूनिफॉर्म खरीदे जाने थे और ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के लिए गुज़श्ता साल भी पंजाब पुलिस के साबका IG साहिबान की जानिब से फैसला बर वक्त न किए जाने पर ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं खरीदा गया था। रवा साल भी अभी तक जो पंजाब पुलिस की जानिब से इकदाम किए गए हैं उसमें बज़ाहिर जो है वो यूनिफॉर्म का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, चूँकि मुतलका ब्रांच की जानिब से 1.5 माह कबल जो प्री क्वालिफाई करने वाली 4 कंपनियों के सैंपल जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे, चूँकि वो म्यार पर पूरा नहीं उतरे थे। अभी तक उनकी रीसैंपलिंग नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से रवा माली साल में भी पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म की जो ख़रीदारी है वो मुश्किल नज़र आ रही है, चूँकि यूनिफॉर्म की ख़रीदारी के अमल में जो लैब का प्रोसेस है उसमें 1 से 1.5 माह लगता है और उसके बाद फाइनेंशियल बिड होती है, जिसके बाद कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा रहा है। लेकिन जो हकायक नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि अभी तक जो मुतलका ब्रांच है, जो मुतलका अफसरान हैं, उनकी सुस्ती की वजह से
पंजाब पुलिस की रवां साल भी वर्दी नहीं खरीदी जा सकेगी और करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो पंजाब पुलिस को सरेंडर करना पड़ेंगे। चूँकि माली साल के सिर्फ 2 माह बाकी हैं, अगर बर वक्त इकदाम नहीं किए गए, अगले चंद रोज़ में लैब मुकम्मल करके फाइनेंशियल बिड ना करवाई गई तो रवां माली साल में पंजाब पुलिस की ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म नहीं फैसला नहीं किया गया। अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हाउस ऑफिसर्स एसोसिएशन निश्तर अस्पताल मुल्तान की कोशिशें रंग ले आईं। नए आने वाले हाउस ऑफिसर को हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गईं। दरखास्तें 2 मई 2020 तक जमा कराई जा सकती हैं, जबकि हाउस ऑफिसर एसोसिएशन ने नए आने वाले ऑफिसर्स के लिए हॉस्टल की अलॉटमेंट का मुतालबा किया था। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां हाउस ऑफिसर एसोसिएशन निश्तर अस्पताल मुल्तान की कोशिशें रंग ले आईं। नए आने वाले हाउस ऑफिसर को हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। दरखास्तें 2 मई 2020 तक जमा कराई जा सकती हैं। मुल्तान से खबर है, जहां स्कूल टीचर्स को घरों में रहते तालीम घर टीवी की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। असातिज़ा वालिदैन से राब्ता करके तलबा को तालीम घर टीवी से मुस्तफीद होने का मशवरा देंगे। असातिज़ा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को तालीम घर पर चलने वाले मवाद में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी देंगे, जबकि मॉनिटरिंग का मकसद केबल पर तालीम घर की दस्तियाबी को भी चेक करना है। आपको अपडेट कर रहे हैं, असातिज़ा अब वालिदैन से राब्ता करके तलबा को तालीम घर टीवी से मुस्तफीद होने का मशवरा देंगे। असातिज़ा असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर को घर तालीम पर चलने वाले मवाद में बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने कहा कि कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कपास की मंजूरशुदा इकसाम काश्त की जाएं। महकमा ज़राअत पंजाब और पंजाब सीड कॉरपोरेशन के फील्ड अफसरान से भरपूर रहनुमाई हासिल की जा सकती है। मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने कहा कि कपास की मंजूरशुदा BT इकसाम MNH 888, IUB 13, BS 15, नायाब 878, FH 142, FH 114, FH लालाजार, IR 3701, NS 121 और दीगर मंसूरशुदा TB इकसाम इलाकाई मौजू होने के मुताबिक 31 मई तक हर हाल में काश्त की जाएं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि 20 अप्रैल तक काश्त पौधों की तादाद 15,000 से 17,500 फी एकड़ और पौधों का दरमियानी फासला 12 से 14 इंच रखा जाए। वज़ीर ज़राअत ने मजीद कहा कि 21 अप्रैल तक 10 मई तक काश्त पौधों की तादाद 17,500 से 23,000 फी एकड़ और पौधों का दरमियानी फासला 9 से 12 इंच रखा जाए। मई ता 31 मई तक काश्त पौधों की तादाद 23,000 से 35,000 फी एकड़ और पौधों का दरमियानी फासला 6 से 9 इंच रखा जाए। काश्तकार काश्त के औकात में कोरोना वायरस से बचने के हिफाजती इंतजामात भी जरूर करें। वज़ीर ज़राअत ने मजीद कहा कि कपास की काश्त के हवाले से बाकायदा आगाही मुहिम का आगाज भी हो चुका है। एडिशनल सेशन जज मुल्तान ने भारी मिकदार में मनशियात बरामद होने के मुकदमे की समाअत की। गिरफ्तार खातून मुलजमा की दरख्वास्त जमानत पर पुलिस थाना जलीलाबाद से 8 मई को रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। फाजिल अदालत में मुलजमा इरम ने दरख्वास्त जमानत बाद इस गिरफ्तारी दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसके खिलाफ पुलिस थाना जलीलाबाद ने 30 मार्च को मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि मुलजमा के कब्जे से 1 किलो 220 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। इसी इल्जाम की बुनियाद पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया, जबकि वो बेकसूर है। अदालत इससे इस्तदा है कि जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ताहम अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। चमकेगा लैया मुहिम के तहत सरकारी नर्सरी में मुख्तलिफ पौधों की ब्रीडिंग का सिलसिला जारी है। शहबाजाबाद में लगाई गई सरकारी नर्सरी में 5,92,000 पौधे लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लैया असफर ज़िया और असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने शहजादाबाद में लगाई गई सरकारी नर्सरी का दौरा किया और पौधों की ब्रीडिंग का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने नर्सरी में महकमा जंगलात के अमले की जानिब से काम को भी मॉनिटर किया। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया ने बताया कि चमकेगा लैया मुहिम के तहत जिला भर में शजरकारी मुहिम जारी है, जिसके तहत लाखों की तादाद में पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शहबाजाबाद नर्सरी में 5,92,000 पौधों की ब्रीडिंग का अमल जारी है, जो जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएंगे। नर्सरी के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर फरीद अहमद समेत दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। मुल्तान में फनकारों की रमजान की सरगर्मियां भी आम इंसानों की तरह जारी हैं। रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखती हूँ सुंबल खान का ऐसा कहना है। उनका मजीद क्या कहना है जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा।
جی بالکل، ماہ سیام کا مہینہ شروع ہوتے ہی فنکاروں کے گھر میں بھی رحمتیں جو ہیں وہ اتر آئی ہیں. پوری دنیا کی طرح ہر طرف جو ہے وہ رحمتیں برس رہی ہیں اور لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ملتان کی معروف آرٹسٹ موجود ہیں سنبل خان، جو رمضان کے حوالے سے اپنی ایکٹیویٹیز شوبز کی تمام ترک کر چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم، کیا کہیں گی آپ اس ماہ کے حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ایک رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ہمارے ہر گناہ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں تو معاف ہو جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے. اور میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس مہینے آپ روزے رکھیں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگیں. آپ کی ہر جائز دعا پوری ہوگی. اور یہ بھی دعا مانگیں کہ ہمارے پاکستان میں جو یہ موذی بیماری کرونا وائرس آئی ہوئی ہے، اس سے ساری دنیا کو نجات ملے، اس سے چھٹکارا ملے. اور اس کے علاوہ آپ ماہ رمضان میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی لازمی خیال رکھیں، ان کی افطاری کروائیں، ان کی سحری کروائیں. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ملتان کی معروف آرٹسٹ سنبل خان موجود تھی، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ یہ ماہ جو ہے وہ رحمتیں لوٹنے کا ماہ ہے. اس ماہ میں مہلک وبا کرونا سے نجات کے لیے بھی شہریوں کو دعائیں مانگنی چاہیے. اور اس میں جی ٹھیک ہے، وسیم شہزاد آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.